लगातार 5 साल से मसीह मंथन बैठक लगातार खरी शिक्षाओं को बड़े बेबाक तरीके से प्रभु का वचन प्रचार कर रहा है और खरी शिक्षाओं को ही रखता आ रहा है। जहां बहुत सारा गड़बड़ चल रहा है उसके बीच में हम जो है बात को रखते थे। और साथ ही साथ कुछ 2 सालों से भी ज़्यादा मैं सबको कह रहा हूँ, खास करके पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक और इंडिपेंडेंट चर्च के लोगों, वो चाहे भारत के हो, मुंबई महाराष्ट्र के हो, कहीं पे भी हो, मैं कह रहा था अगर मेरी बातें आपको ठीक नहीं लगती हैं, अगर मेरा स्टेटमेंट आपको कॉन्ट्रडिक्ट करता है या आप उससे सहमत नहीं है, तो आप लोग आइए, बात करिए, कॉल करिए, डिबेट पे आइए। और मैंने, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 1.5-2 साल हो गए, मैंने पूरा का पूरा कम से कम लगता है 2.25 लाख का सेटअप लगा के हमने सेट किया था, लेकिन उस वक्त में कोई नहीं आया। हम प्रतिदिन आते थे, लोगों को चैलेंज करते थे, लेकिन आते नहीं थे, लेकिन पीठ पीछे सब बात करते थे। लेकिन मुझे खुशी है कि एक व्यक्ति जिसका नाम है एंजल वी चंद्रा, इस व्यक्ति ने मुझे चैलेंज किया अन्य भाषा के विषय पे, और मुझे इस बात की खुशी है। अगर वी चंद्रा जी आप सुन रहे हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। सबसे पहली बात कि आपने इस बात को समझा कि डैनियल भाई आपसे बात करके ही बात को आगे रखेंगे, तो मैं उसके लिए आपका अप्रिशिएट करता हूं। तो जितने मसीह समाज के लोग हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि डैनियल राज वर्सेस एंजल वी चंद्रा। तो एंजल जी, आपको मैं वी चंद्रा से ही संबोधित करूंगा। जब हमारी अगले हफ्ते आपके साथ में वार्तालाप होगी तो वी चंद्रा के नाम से ही मैं आपको बुलाऊंगा, अगर आपको इससे एतराज ना हो, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो आपके पास पहुंचती है तो मैं चाहता हूं कि आपको ये बता दूं कि हम मसीह मंथन वाले, बाइबल के बाहर से, और पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, इंडिपेंडेंट चर्च वाले, आप सबको कहना चाहता हूं कि डैनियल राज परमेश्वर के वचन के बाहर बात नहीं करता है। तो जिस चीज को आपको लगता है कि डैनियल राज ऐसे कैसे बात कर रहा है, तो उसके लिए एक स्क्रिप्चर पढ़वा रहा हूं, एक्ट्स चैप्टर 28 एंड वर्स 30, प्रेरितों की किताब 28 का 30। यस बेटा। वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। ओके, अब आपके पास में ग्रीक बाइबल भी है, तो मैं चाहता हूं कि आप तब तक उसको निकाल के रखें, और मुझे वो पार्ट चाहिए जहां वो सिखाता रहा। तो वो डिडास्को या डिडास्का ऐसा कुछ ट्रांसलेशन आएगा। तो फिर से कह देता हूं कि पौलुस बिना रोक टोक निडर होकर परमेश्वर की बातों को सिखाता रहा, जिसको नतानियल अभी चेक करके मुझे बताएगा। तो दोस्तों, हमने इनके चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। साथ ही साथ ये वाला जो वचन है, मिल गया बेटा, साथ ही साथ देख लो उसका ट्रांसलेशन। टीच का क्या वर्ड है? डिडास्कॉन, डिडास्का या डिडास्को? हाँ, डिडास्को, डिडास्को। ओके, तो इसका मतलब क्या है, आप उसको भी चेक कर लो। प्योर टीचिंग। तो जब वो शिक्षा देते थे तो बिना रोक टोक और निडर होकर, और यही मैंने सीखा है, क्योंकि पौल कहता है 1 कुरिन्थियों 11:1 में, फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। तो मैं पौलुस की और यीशु की नकल करता हूं, डंके की चोट पे बोलता हूं, और मैं बिल्कुल बेबाक तरीके से परमेश्वर की बातों को रखता हूं। जैसे पत्रस कहता है, 1 पत्रस उसका 4 अध्याय वचन 10 या 11, अगर मैं गलत नहीं हूं, कहता है कि वचन को ऐसे प्रचार करो जैसे उसको प्रचार करना चाहिए, या जैसे बोलो जैसे उसको बोलना चाहिए। टू टीच, टू टीच या डिडास्को मीन्स टू टीच। ओके, साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि नतानियल आप इसको भी पढ़ें, जो कि आप लोगों के लिए रखा है। क्या रखा है देखिए, एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 10। हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? ओके, अब इस वचन को एंजल जी या वी चंद्रा जी आप यूज करना चाहे मेरे ऊपर, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे लगा है आपका जो जिब्रिश है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, तो मैंने इस वचन को यूज किया है। तो जिसके चलते मैं वापस कहना चाहता हूं कि बड़े अच्छे तरीके से और बड़े सफाई तरीके से, लेकिन बिना किसी मिलावट के, बेबाक तरीके से आप अपनी बात को रखिए और मैं अपनी बात को रखूंगा। तो दोस्तों, जिसके चलते हमने जो है लाइव डिबेट 21 सितंबर यानी कि अगले हफ्ता संडे 8 PM अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। अभी हम रात को मिले हैं, लेकिन जब आप मिलेंगे तो वो 8 बजे मिलेंगे। और लिखा है कि ऑल जिब्रिश स्पीकिंग पीपल गेट रेडी टू एक्सपोज्ड, क्योंकि
मैं मानता हूं कि ग्लोसा है और वी चंद्रा कहते हैं कि वो जिब्रिश है, तो इसके ऊपर हमारी बात होगी, तो देखते हैं क्या होता है। तो जिसके चलते स्पीकिंग इन टंग्स, ह्यूमन लैंग्वेज, एक्सटैटिक अटरेंस, इसको भी आपको लेकर चलेंगे। एक्सटैटिक अटरेंस, ये एक्सटैटिक है या फिर ह्यूमन लैंग्वेज है, इसके ऊपर बात होगी, तो डिबेट होगा, ठीक है ना। ओके वी चंद्रा जी, आपसे एक बात आप चूक गए थे जब आपने पोस्ट डाला था। आपने कहा था कि मैं डैनियल राज को अन्य भाषा पर चर्चा व बहस करने का न्योता देता हूं। मेरी फ्रेंड लिस्ट में से कोई भी इन भाई को मेरा संदेश पहुंचा दे। अब सुनिए, अगर ये भाई तैयार हैं तो हम इसके लिए एक दिन ठहरा लेते हैं और चर्चा को जूम मीटिंग पर करेंगे, जिससे हम सार्वजनिक करें। तो फिर मुझे नहीं समझ में आया कि आपने फिर ऐसा क्यों कहा कि दिल्ली आ जाओ, और कहाँ बुलाए थे इन्होंने, दिल्ली आ जाओ, चंडीगढ़ आ जाओ, हरियाणा आ जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ आ जाओ। और मैंने इनको कहा था कि अगर आपको फेस टू फेस करना है तो मुंबई आ जाओ, क्योंकि मैं मुंबई को छोड़कर बाहर किसी स्टेट में कम से कम 2025 में तो नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे अपनी अपनी क्या कहते हैं डेट्स हैं मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, जो मैं बाइबल कॉलेज चला रहा हूँ। आपके इसी पोस्ट को पढ़कर मैंने आपके चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, जैसे आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि वी चंद्रा जी ने मुझे जूम पर चैलेंज किया था और मैंने जूम का ही चैलेंज एक्सेप्ट किया है। इनसे बात हुई हमारी टीम से, जो कि उसमें से एक मेंबर यहीं पे खड़ी हैं, और उन्होंने कहा कि आपको बाहर नहीं बुला सकते, आपको जूम पर ही आना होगा। बट आपका जो पोस्ट है जो आपने डाला है, कोई बात नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आपको जैसा ठीक लगा आपने किया, लेकिन मेरा फर्ज है कि पब्लिक को बताना कि आपने चैलेंज पहले जूम पर किया था, उसके ऊपर आप टिके रहिए, और उसी बात को मैं यहाँ पे रखना चाहता ना। दोस्तों, जैसे मुझे पता चला कि वी चंद्रा जी डिबेट के लिए एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो मैंने सोचा कि ऐसा होता है ना कि जब एक व्यक्ति आगे आता है तो बाकी लोगों को भी लगता है कि भाई हमको भी आना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए मैं मौका देता हूं कि आइए, जूम पर आइए, एक पहला ऑप्शन है। और साथ ही साथ में मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे इस नंबर पे कॉल करके आप रात 8 बजे की जूम की डेट आप कंफर्म करें, और किसी भी विषय पे, जैसे कि मैं और एक ऑप्शन दे देता हूं, अगर किसी को मुंबई महाराष्ट्र से जूम पर, माफ करना, फेस टू फेस आना है तो आप मुंबई आ सकते हैं, या भारत के भी किसी कोने से आप मुंबई आ सकते हैं, और मेरे साथ में इस हॉल पे या देख लो कैसा दिख रहा है, उसमें आपके लिए मैंने बकायदा हॉल का प्रबंध किया है। यहां कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूं, 200-300 तो आराम से बैठ सकते हैं, और ये पूरा एयर कंडीशन हॉल है और बिल्कुल साउंड प्रूफ है, और किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप यहां पर आइए और आपके साथ फेस टू फेस बैठकर मैं आपसे बात करूंगा। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताता चलूं कि जो हमने डिबेट के जो प्रोटोकॉल्स है उसको भी आपके लिए सेट किया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुंबई, चेंबूर, घाटकोपर, कुर्ला, उल्लासनगर, कल्याण, अंबरनाथ, आसपास के जितने भी इलाके के पास्टर्स हैं, आप किसी भी विषय पर मुझसे बहस करना चाहते हैं, यानी कि डिबेट करना चाहते हैं, दोनों पक्षों को 40-40 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसको कहते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट्स, 40 मिनट का। उसके बाद में रीबटल का जो टाइम होता है वो आपको दिया जाएगा, वो हम तय करेंगे 15 मिनट, 20 मिनट, जैसे आपको ठीक लगे। उसके बाद में 10 मिनट का क्लोजिंग स्टेटमेंट्स होता है, वो करेंगे। लेकिन सब कुछ, जिसको कहते हैं बाइबल विल द फाइनल अथॉरिटी, बाइबल विल बी द फाइनल अथॉरिटी, जिसको कहते हैं इन कॉन्टेक्स्ट आपको बात करना होगा, ठीक है ना। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि या तो जूम पर या तो फेस टू फेस आप लोग जो हैं आ सकते हैं, और जिसके लिए अन्य भाषा पे डिबेट करना है, आग का बपतिस्मा पे डिबेट करना है, दशमांश के वाद पे डिबेट करना है, यहूदीवाद पे डिबेट करना है, क्या महिला पास्टर बन सकती है उस पर डिबेट करना है, आर वी लिटिल गॉड्स, क्या हम छोटे परमेश्वर है उसके ऊपर डिबेट करना है, पानी का बपतिस्मा 1 नाम का या 3 नाम का, उस पर डिबेट करना है, आत्मिक पिता बुला सकते कि नहीं बुला सकते उस पर डिबेट करना है, हेड कवरिंग यानी महिला सर पे दुपट्टा डालकर प्रार्थना करे नहीं करे उस पे डिबेट करना है, ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर या ट्रायून गॉड, उस पे अगर आपको डिबेट करना है, तो ये सारे के सारे आपको जो है हम मौका देंगे। आप आइए फेस टू फेस या तो जूम पर, 2 ऑप्शन है, और जो नंबर आपको कॉल करना है ये वाला है ना।